किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है या फिर खींचती है। ठीक है, दोनों शब्द हैं। अपने केंद्र की ओर खींचती है या फिर आकर्षित करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, तो जिस बल से खींचती है किसी वस्तु को, मान लो कोई वस्तु अगर इसको खींच रही है, तो जिस बल से ये खींच रही है वही बल हमारा गुरुत्वीय बल कहलाता है। क्लियर है? मान लीजिए यह पृथ्वी का सतह है और ऊपर से कोई वस्तु आ रही है। ठीक है, ऊपर से कोई वस्तु आ रही है। आने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। इसके पहले आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा है ना? तो पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, जिस बल के कारण किसी भी वस्तु को क्या करती है? अपनी तरफ आकर्षित करती है। और हम देख रहे हैं कि अगर ये पिंड है तो इसका द्रव्यमान m होगा। ठीक है, और ये नीचे की तरफ आ रही है तो इसमें एक त्वरण भी उत्पन्न होगा। त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, नीचे की तरफ आती है, तो उसके वेग में लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो जब वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है और गुरुत्व के अधीन गति हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। पढ़ चुके हैं ना इसके पहले? तो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा तो यहाँ पे भी तो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। तो यह जिस बल से खींचेगा वह बल किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। ठीक है, आप एक बार पढ़े थे बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। पढ़े हैं? पढ़ाए थे कि बकरी को फट्टे से मारो तो क्या बोलेगी? मैं। बकरी को फट्टा से मारो तो क्या बोलेगी? मैं बोलेगी। फट्टा मने अफ, मैं मने बल का सूत्र। बकरी पढ़ा रही है। ठीक है, तो मैं मियाते रहो और जो है फट्टे से मारते रहो। अब ऐसा मत मार देना कि मरिए जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बल का मतलब हमने पढ़ा था यम ए, तो यहाँ पे भी ए का मतलब त्वरण होता है। ए का मतलब, तो ये हम एक सरल रेखा में गति कर रहे हों। किस रेखा में? एक सरल रेखा में कोई गाड़ी मान लो चल रही है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे त्वरण ए होता है। अगर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर रेखा में गति कर रही हो, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हो, तब वहाँ पे त्वरण क्या होता है बाबू? जी होता है। वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा F बराबर mg। क्लियर है? तो ये बात समझ में आई कि गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? तो जिस बल से पृथ्वी किसी पिंड को या वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी बल को हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। अब आइए हमसे यहाँ पे जो प्रश्न आता है वो कहाँ से आता है? ठीक है, अंकल दिख रहे हैं क्या? क्या लिखवा रहे थे? अब यहाँ से जो हम पढ़ेंगे ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना? क्यों है? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लिफ्ट से संबंधित, जो लिफ्ट देखे हैं आप लोग, ऊपर नीचे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उसमें लिफ्ट लगा होता है। तो सीढ़ियों से जो नहीं चढ़ पाता वो लिफ्ट में जाता है और लिफ्ट उसको ऊपर लेके जाता है और नीचे लेके आता है। ठीक है, तो लिफ्ट में पिंड का भार पूछता है। लिफ्ट में पिंड का भार, तो लिफ्ट में पिंड का भार, यहाँ से बहुत 3, 4 या 5 टॉपिक हैं, वहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं धीरे ही अभी बोल के पढ़ाऊँगा 1 हफ्ते तक, क्योंकि मेरा हालत ख़राब हो जा रहा है, सही में बुढ़ा हो गया। लिफ्ट में पिंड का जो भार है वो क्या होता है? तो आपके परीक्षा में पूछता है बाबू कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है तो लिफ्ट में रखी हुई जो वस्तु होती है उसका भार घटता है कि बढ़ता है, या फिर लिफ्ट जब नीचे आ रही होती है तब लिफ्ट में रखी हुई जो वस्तु होती है वो घटती है कि बढ़ती है। अब देखो, मान लो कि ये लिफ्ट है। क्या है बाबू? लिफ्ट है। ये एक रस्सी से बंधी रहती है, और मतलब एक वायर होता है, एक तार होता है, और उसी वायर के माध्यम से ऊपर जाती है और नीचे आती है। और मान लीजिए इसमें किसको खड़ा कर दें? चलो वीरेंद्र, तुम लिफ्ट में खड़े हो,
ठीक है ना, लिफ्ट के अंदर हो। अब इसे नहीं वीरेंद्र, चलो वीरेंद्र है, वीरेंद्र लिफ्ट में खड़ा है। अब देखते हैं क्या हो गया, कुछ कमी है क्या? अच्छा थोड़ा बॉडी वॉडी बना दें, लो हाथ में बॉडी बन गया। चलो अब आ जाओ। अब वीरेंद्र लिफ्ट में जब खड़ा है, अब प्रश्न देखिए, सीरियस हो जाइए थोड़ा। अब प्रश्न कहता है कि जब यह लिफ्ट ऊपर की तरफ गति करेगा, ठीक है, तब इसमें जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो वीरेंद्र खड़ा है, इसको अपना वेट, अपना भार कैसा प्रतीत होगा, कैसा आभास होगा, ठीक है। और जब नीचे आएगी लिफ्ट तब इसको अपना भार कैसा फील होगा। तो जैसे मेले में गए हो आप लोग, मेला देखे हो, मेले में झूला लगा होता है, बड़ा वाला झूला देखे हो, वो गोल गोल घुमाता है। कितने लोग उसमें बैठे हैं? सारे लोग बैठे हैं, तुम नहीं बैठी हो, अब जाना तो बैठ जाना, ठीक है। तो होता क्या है बाबू, आप जब उस झूले में बैठते हो तो आपने देखा होगा कि जैसे ही लिफ्ट ऊपर की तरफ, मतलब आपका झूला ऐसे झूल के जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो आपको लगता हो कि हमारे शरीर में जान प्राण है, मतलब लगता है कि वेट है, भार है, वजन है। लेकिन जैसे ही उधर से उतरता होगा नीचे की तरफ, लगता है कि सब खत्म, शरीर में कुछ है ही नहीं, ऐसा फील होता है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे वही पढ़ना है हमें, ठीक है ना। अब कहता है बाबू कि जब लिफ्ट, ध्यान से सुनिएगा, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर जाता है, ऐसे लिख देते हैं, ऊपर जाता है, तब लिफ्ट में रखी हुई वस्तु का जो भार होता है, तो वस्तु का जो भार होता है बाबू, वस्तु का भार जो होता है वो क्या होता है, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। जब ऊपर जाएगा तो लगेगा कि हाँ जान प्राण है शरीर में, मतलब वेट आपको फील होगा, तो हम कहेंगे कि वो बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है हमारा वजन, ठीक है। एक और चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पे एक शब्द मैं और जोड़ूंगा, कह रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन एक गति होती है जिसको हम कहते हैं त्वरित गति से। किस गति से? त्वरित गति से। जो लिफ्ट है वो त्वरित गति से जब चलेगी तब हमें अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अब ये त्वरित गति क्या होता है बाबू, बता दो, सोच के बताओ। चलिए सोचिए, त्वरण पढ़ा चुका हूँ। त्वरित गति होने का ये मतलब है बाबू, अच्छा ये बताओ, जब झूले पे आप बैठ जाते हो तो झूले का वेग कितना होता है? जब बैठाता है तो 0 होता है। और जब झूला नाचना शुरू होता है तो धीरे 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 उसका वेग क्या होता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो उसी गति को कहते हैं त्वरित गति। क्या कहते हैं? मतलब वेग बढ़ेगा लगातार, और जब वेग लगातार बढ़ेगा तो वह हमारा त्वरण उत्पन्न होगा, तो उस गति को हम त्वरित गति कहेंगे। जो लिफ्ट है, जब आप इसमें घुस रहे हैं तो रुका हुआ है तो इसका वेग 0 है, और जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाना शुरू किया तो उसका वेग लगातार, उसका स्पीड बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो भार होगा वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। बात समझिएगा, यहाँ से ये प्रश्न आता है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की तरफ जाता है तो लिफ्ट में रखी हुई वस्तु का भार कैसा प्रतीत होगा? बढ़ा हुआ, उसका वेट बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। क्लियर है? जी के मान में लिखा है कि जैसे ऊपर जाने पे भी घटता है, तो जी का मान अलग है जी का अलग यहाँ पे नहीं ना। अब देखो दूसरा, ये पहला हो गया और ये दूसरा। अब कह रहा है ये तो ऊपर हम लेके चले गए, अब कहाँ लेके आना है? नीचे। तो जब लिफ्ट कहाँ आएगा? नीचे आता है तो क्या होता है बाबू? वस्तु का भार घटा हुआ प्रतीत होता है, घटा हुआ प्रतीत होता है। अब यहाँ पे भी किस गति से आ रहा है? त्वरित गति से। त्वरित गति का मतलब फिर जब नीचे आ रहा है तो उसके वेग में क्या हो रहा है?
परिवर्तन हो रहा है और तेजी से आ रहा है। क्लियर है? तो वहाँ पे हमारा वेट क्या होगा? घटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है? अगर प्रैक्टिकल करना हो तो छत पर से कूद जाना। ठीक है? नहीं, पैराशूट लेके क्यों कूदोगे? छाता लेके? ना ना, एकदम ठीक है। अभी वेट कम और भारी लग रहा है तुमको, खड़े हो। अब आ जाओ। अब कहता है यहाँ पे एक और चीज़ सुनिए। अब कहता है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाए और एक समान वेग से नीचे आए तब क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, ये इसीलिए हम त्वरित बताए हैं। अब कह रहा है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे आए तो जब एक समान वेग से ऊपर जाएगा और नीचे आएगा बाबू तो वहाँ पे त्वरण उत्पन्न होगा। मतलब 10 की स्पीड से शुरू हुआ और 10 की स्पीड से ही चलते चलते 10 मंजिले पहुँच गया। 10 की स्पीड से चला और 10 की स्पीड से ही चलते चलते 10 मंजिले पे पहुँच गया और उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा, 0 होगा। तो त्वरण क्या हो गया? 0 हो गया। तो उस कंडीशन में पिंड का भार क्या होता है बताइए? एक समान नहीं हो। पिंड के भार में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। पिंड के भार में कोई जितना है उतना ही महसूस होगा। पिंड के भार में कोई ना घटा हुआ प्रतीत होगा और ना ही बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। तो पिंड के भार में या फिर वीरेंद्र के भार में कोई परिवर्तन नहीं। अब खुश हो गया कि अब हमारा वेट परिवर्तित नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? एक समान वेग से नीचे भी आएगा तो क्या होगा? उसके वेट में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा, प्रतीत नहीं होगा। क्लियर है? ये 3 कंडीशन समझ में आया? अब आइए, अब कहता है अगर लिफ्ट में ये वीरेंद्र चला गया धड़ाक से 10 मंजिले पे। कितने मंजिले पे? 10 मंजिले पे। और उस 10 मंजिले पर जो है गया, पार्टी सार्टी किया खूब बढ़िया से। अब पार्टी सार्टी करने के बाद लिफ्ट में बैठा, अब कहा कि अब घर चलते हैं। ठीक है? अब आया, उसके दोस्त इंतजार कर रहे हैं बाहर, कह रहे हैं वीरेंद्र आएगा तो हम लोग घर जाएंगे। अब जैसे ही बैठा, अब बैठते ही रस्सी टूट गया खटाक से। अब लिफ्ट का रस्सी टूट गया, वीरेंद्र इसमें है। अब इसका आंख इतना बड़ा बड़ा हो गया। अब जो मुस्कुराता हुआ चेहरा था वो ऐसे हो गया, ये चेहरा ऐसे हो गया। अब क्या होगा? दांत बाहर नहीं आएगा, कुछ और बाहर आ जाएगा। चलो, अब जैसे ही रस्सी टूटी तो ये स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा। कैसे गिरेगा? फ्री होके गिरेगा। जो लिफ्ट है वो फ्री होके गिरेगा। तो उस समय इसका वेट जो होगा इस पिंड का वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए क्या हो जाए बाबू? जब लिफ्ट की रस्सी पहले गिरने तो दो, अभी हवा में अटका हुआ है। जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, अभी तो देखे नहीं होशियार कर पैराशूट लेकर कूदेंगे। जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तब क्या होगा बाबू? मतलब लिफ्ट में रखी हुई वस्तु का भार 0 हो जाएगा। इसी स्थिति को हम कहते हैं भारहीनता। इसके पहले पढ़ाया हूँ। इसी स्थिति को क्या कहते हैं? भारहीनता, वेटलेसनेस। ठीक है ना? भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। क्लियर है? तो आपसे यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि लिफ्ट में रखी हुई वस्तु का किस कंडीशन में, किस अवस्था में उसका भार 0 हो जाएगा। ठीक है? तो जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी और स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी तो। ठीक है? एक और चीज़ देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? अब कहता है एक और प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है?
प्रश्न बनता है कि लिफ्ट में अगर कोई वस्तु रखी गई है, ध्यान से सुनिएगा, लिफ्ट में कोई वस्तु रखी गई है तो किस कंडीशन में वह वस्तु उड़कर उस लिफ्ट के छत से जा लड़ेगी। जैसे यह वीरेंद्र खड़ा है तो किस कंडीशन में एक ऐसी स्थिति आएगी कि वीरेंद्र इस फर्श से उड़ के जाके इसमें लड़ेगा धड़ाक से। बात समझिएगा, इस लिफ्ट में रखी हुई वस्तु उड़ के इस छत के ऊपर कब लगेगी। ठीक है, तो जब लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, जब लिफ्ट के त्वरण का मान किससे अधिक हो जाए, गुरुत्वीय त्वरण, इसके पहले पढ़े थे, गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाएगा, तब यह वस्तु या फिर पिंड में कोई भी आदमी होगा तो उसका सर जाकर उसके छत से क्या होगा, टकरा जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है। तो क्या लिखेंगे बाबू, जब लिफ्ट का त्वरण क्या होगा, जब लिफ्ट का त्वरण किससे, गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, तब क्या होगा बाबू, पिंड ऊपर जाके लड़ जाएगा, पिंड ऊपर वाले हिस्से से जाके क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। क्लियर है। तो चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए एक एक मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा। पूछूं? चलिए आप बताइए। एक एक से पूछें, नहीं सब कोई बोलो ना, बहती हुई गंगा में सब हाथ धुल लो, कहा जाता है ना, नहा धुआ लो। चलो अब देखो, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा, किस कंडीशन में लिफ्ट में रखी हुई वस्तु का भार 0 हो जाएगा, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगा। वीरेंद्र पहले बोल रहा है, बढ़िया समझ में आया। अच्छा चलिए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है तब क्या होता है, बहुत बढ़िया, मतलब वस्तु का भार बढ़ा हुआ, और जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आता है तो वस्तु का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। किस कंडीशन में लिफ्ट में रखी हुई वस्तु जाके उसके छत से टकरा जाएगी, जब है लिफ्ट का मान अधिक होगा गुरुत्वीय त्वरण से। लिफ्ट के त्वरण का मान किससे, गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होगा। क्लियर है। तो लिखवा दूं, लिखो, ये पहले लिख लो हेडिंग। चलिए, इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है ना। तो चलिए एक बार रिवीजन मार दीजिए इसको। ठीक है, रिवीजन कर दीजिए। तो बोलना सबको है, बोलिएगा। तबीयत मेरी खराब लग रहा है, तुम लोग बीमार हो। एनर्जी कहाँ चला गया आपका, एनर्जी लेकर आइए। ऐसे सुसुप्त अवस्था में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना, जागृत अवस्था में आओ। कहा जाता है ना, वो उनका आशुतोष राणा का कविता सुने हो, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। देखो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। उठो शत्रु की फौज खड़ी, आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत माता तुम्हें पुकार रही। ऐसा कविता बहुत बढ़िया है, सुनिएगा। तो सिंह हो, सोए हुए हो, शेर हो तो उठ जाओ। ठीक है, तो चलिएगा, पहला आप ही लोगों को बोलना है कि लिफ्ट जब त्वरित गति से ऊपर जाता है तो क्या होता है, लिफ्ट जब त्वरित गति से नीचे जाता है तो क्या होता है, सब बोलना है। क्लियर है। तो चलिएगा, लिफ्ट में पिंड का जो भार होता है, पहला कंडीशन बोलो क्या होता है, सब लोग बोलो, भले आगे पीछे हो रहा है बोलो, लेकिन बोलो, सब कोई बोलो। क्लियर है। चलो दूसरा कंडीशन, ठीक है। तीसरा बोलिए, क्या हो गया वीरेंद्र, जानते हो क्या कर रहा है, दांत दिखा रहा है, और सब बोल रहे हैं, सब तो ऐसे कर रहा है, मतलब हो गया, बोल नहीं रहा है। आ जाओ वीरेंद्र, बोलना है, सबको बोलना है। चौथा कंडीशन बताओ, पांचवा कंडीशन, अब आइए थोड़ा सा हम लोग प्रश्न देखते हैं। आप लोग इसको हल्के में ले रहे हो ना, देखो कहाँ कहाँ पूछा है, मैं प्रश्न दे रहा हूँ आपको।
क्या बाबू? यहाँ से प्रश्न रहता है, आप लोग इसको हल्के में मत लो। मैं तो पढ़ाते समय कहता भी हूँ कि देखो ये इम्पोर्टेंट है, एक बार बस पूरा सिलेबस पढ़ लो, उसके बाद किसी भी कंपटीशन में जाके आओ, दे के आओ। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना तो सब सही रहता है। रटने वाली चीज़ें कब तक याद रहेंगी। चलो अब प्रश्न देता हूँ आप लोगों को। ये देखो आपसे पूछा है, यूपी पीसीएस का प्रश्न है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, उत्तर आप लोग बताइएगा, ठीक है। यूपी पीसीएस में पूछा 1990 में, बहुत पहले पूछा था। कह रहा है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। कह रहा है लिफ्ट में रखी हुई कोई पिंड है, उसका भार कब अधिक महसूस होगा। जब त्वरित गति से, बस यही आंसर है, ठीक है। अब आइए, अब कह रहा है, रुक जाओ, लीजिए। हाँ, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने खोजा था। गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा था? सेव गिरा था ना। ये प्रश्न बेटा आपसे पूछा है एमपी पीसीएस, मध्य प्रदेश के पीसीएस के परीक्षा में। बताओ, इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। अब आ जाओ, अब देखो यूपी पीसीएस 2009 में पूछा है प्रश्न सुनिएगा, उत्तर आपको बताना है, आपको पढ़ा चुका हूँ। कह रहा है किसी पिंड का भार पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होता है। किसी पृथ्वी है, ध्रुव है, ये विषुवत रेखा है। कह रहा है किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होगा। पढ़ाया था ना कि ध्रुव पर होगा। तो देखो 2009 में पूछा था ये, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देख लीजिए। ये पूछा है बाबू रेलवे में, ठीक है। कह रहा एक लड़के का भार पृथ्वी पे 600 न्यूटन है, ठीक है। तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। पृथ्वी पे ये है 600, अब तो चंद्रमा पे पूछ रहा है। भार दिया है, भार द्रव्यमान नहीं दिया है, भार दिया है। तो चंद्रमा पे मैंने बताया था 1/6वां भाग होता है ना, तो 6 से 100 में क्या कर दो, भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। बताया हुआ चीज़ भूल जा रहे हो जी आप लोग। द्रव्यमान नहीं बदलता है बाबू, भार बदल जाता है, ठीक है।